हेलो बच्चों, मैं राजीव कुशवाहा फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आप लोग के लिए मैंने फिर से यूनिट 1 वेक्टर अलजेब्रा के चैप्टर से फिर से कुछ टॉपिक्स लेके आया हूं। और ये जो होगा मेरा लेक्चर नंबर 3 होगा बच्चों। मैंने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर चुका हूं और लेक्चर नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोग ने क्या पढ़ा, वेक्टर्स एंड टाइप ऑफ वेक्टर्स लेक्चर 1 में पढ़ा। और लेक्चर 2 में हमने पढ़ा जीरो वेक्टर्स एंड पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हो तो जरूर जाके उसको एक बार देख लीजिए। इस लेक्चर में हम लोग लेक्चर 3 में हम लोग क्या बात करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा के वाले चैप्टर से एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो करते हैं हम लोग वेक्टर का एडिशन, इसमें 3 लॉ दिया गया है। एक ट्रायंगल लॉ बोलते हैं हम लोग, एक पैरेललोग्राम लॉ और एक जो होता है पॉलीगॉन लॉ होता है। तो मैंने बड़ी वीडियो न होने की वजह से मैंने क्या करूंगा, मैं केवल ट्रायंगल लॉ को डिस्कस करूंगा यहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कर लेंगे, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ को डिस्कस कर लेंगे। वीडियो छोटी होगी तो आपको समझने में भी अच्छी होगी और नोट्स बनाने में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये जो सिलेबस है बच्चों, ये डीडी यूनिवर्सिटी का है, अब जैसे कि आप देख ही रहे हो। और मेरा नाम क्या है, राजू कुशवाहा है। ठीक है, मेरा जो चैनल का नाम है वो क्या है, कुश राज क्लासेज है। कुश राज क्लासेज है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए। ठीक है, मुझे थोड़ा सा हौसला मिलेगा इससे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर, इसमें हमने देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स में क्या कह रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ टू ओवर आर मोर वेक्टर इज दैट सिंगल वेक्टर। भाई किसी भी वेक्टर को अगर जोड़ते हैं, दो वेक्टर को या दो से अधिक वेक्टर को अगर हम ऐड करते हैं तो जो उसका रिजल्टेंट मिलेगा, देखिए मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आप इसके मतलब ये मत सोचिए कि सर ने बस मैटर बना के लेके आया, बस इसको रीड कर दिया और चले गए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। मैं एक एक लाइन को एक्सप्लेन करूंगा। और मुझे पता है कि आप लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हो और इसमें सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे होते हैं, यूपी बोर्ड के भी बच्चे होते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल होता है, इंग्लिश उन्हें अच्छे से आती है। बट जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे होते हैं उन्हें थोड़ा टफ लगता है, डिफिकल्ट होता है। बट मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, हिंदी को भी अच्छे से बताऊंगा ताकि आप लोग को फर्स्ट ईयर में कोई परेशानी ना हो। फिर धीरे धीरे आप भी हैबिचुअल हो जाओगे तो आगे चल के कोई परेशानी नहीं होती है। ओके, चलिए तो देखिए मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई वेक्टर का एडिशन करते हैं तो एडिशन का मतलब क्या होता है। एडिशन का मतलब यहाँ पे कम से कम दो वेक्टर तो होगा ही होगा। अब दो वेक्टर का मैंने नाम देखिए ले लिया, ए और बी। आप कुछ भी ले सकते हो, वेक्टर एक्स भी ले सकते हो, प्लस वेक्टर वाई भी ले सकते हो। ठीक है, वेक्टर पी भी ले सकते हो, प्लस वेक्टर क्यू भी ले सकते हो, एज योर चॉइस। बट ऐड करने के लिए तो मोर देन वन तो होना ही चाहिए ना। ठीक है, तो वन मोर देन वन मीन्स टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है। वेक्टर सी ले लिया, मान लीजिए हमने वेक्टर आर भी ले लिया, तो वही मैंने लिखा हूँ कि या तो दो हो या दो से अधिक वेक्टर हो। जब उनका रिजल्टेंट जो होता है, रिजल्टेंट जो होता है वो सिंगल से ही तो प्रेजेंट करेंगे ना। भाई दो को जोड़ेंगे तो दो को जोड़ने के बाद ए प्लस बी प्लस सी अगर बराबर, मान लीजिए सपोज करिए मैंने यहाँ लिख दिया डी, तो डी वेक्टर क्या है बच्चों, सिंगल वेक्टर तो है। और ये क्या है, टू या मोर वेक्टर है। तो टू या मोर वेक्टर का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो सिंगल वेक्टर आ रहा है। सपोज करें यहाँ पे मैंने पी क्यू आर को जोड़ा और यहाँ पे एक मिल गया मुझे यस वेक्टर, तो ये भी तो सिंगल वेक्टर है बच्चों। समझ पा रहे हो कि नहीं आप लोग, ये भी क्या है, ये भी तो एक सिंगल वेक्टर ही है आप लोग के लिए। ठीक है, ये भी तो सिंगल वेक्टर ही है ना। यहाँ पे पी क्यू आर यस, ये भी क्या है हमारे पास यहाँ पे सिंगल वेक्टर तो है। अगर यहाँ पर एक्स वाई जेड मैंने ऐड कर दिया, तो अगर सपोज करें इसको मैंने लिख दे रहा हूँ कि कुछ भी डी वेक्टर, डी तो मैं लिख ही ऑलरेडी, ई वेक्टर कर दे रहा हूँ। तो मोर देन टू मतलब थ्री वेक्टर को जो हम लोग जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इसका रिजल्टेंट तो सिंगल वेक्टर ही आ रहा है ना। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, इतना मैंने बता दिया तो लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए।
ठीक है, रटना नहीं है डिफिनीशन या कुछ भी तरीके से कि रटना पड़े आपको, ठीक, अच्छे से समझोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। तो द रिजल्टेंट ऑफ टू या मोर वेक्टर इज दैट, क्या होता है, सिंगल वेक्टर होता है। वो सिंगल वेक्टर क्या करता है, विच प्रोड्यूसेज, क्या प्रोड्यूस करता है, सेम रिजल्ट। सेम रिजल्ट, ये डी की वैल्यू वही होगी जो इंडिविजुअल ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ने में आएगी, वो डी के बराबर ही होगी। तो वही कह रहा है सेम रिजल्ट देता है वो सिंगल वेक्टर एज द इंडिविजुअल वेक्टर्स टुगेदर विल प्रोड्यूस। मतलब ये जो वेक्टर्स हैं ये इंडिविजुअल अलग अलग, इंडिविजुअल मतलब होता है अलग अलग वेक्टर्स को जब एक साथ हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट एक सिंगल वेक्टर के बराबर होगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट? ये होता है आपका एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, जो प्रोसेस होता है द प्रोसेस, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू और मोर वेक्टर इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर। क्लियर हुआ बच्चों? अब नहीं लग रहा है कि मुझे कोई दिक्कत हो गई आपको, ठीक है, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, गड़बड़ मत करिएगा। मैंने क्या कहा कि किसी भी वेक्टर को जब ऐड करोगे तो भाई एक से ज्यादा ही तो वेक्टर होगा ना। एक से ज्यादा मतलब क्या, टू या टू से ज्यादा, 2 3 4 5 वेक्टर कुछ भी हो, जब जोड़ोगे 2 और 4 और 5 वेक्टर्स को तो उसका एक रिजल्टेंट आएगा। तो वही रिजल्टेंट क्या मिलेगा, एक सिंगल वेक्टर मिलेगा बच्चों। और वो जो सिंगल वेक्टर होगा उसकी रिजल्ट या उसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, इंडिविजुअल वेक्टर्स को जब टुगेदर एक साथ करेंगे, मतलब अलग अलग जो वेक्टर हैं उनको एक साथ जब हम करेंगे तो वो सेम रिजल्ट होगा जो कि सिंगल वेक्टर मिलेगा हमें। द प्रोसेस ऑफ एडिशन टू या मोर वेक्टर इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। As the vector have both magnitude and direction, ये तो पता ही हमें, so they cannot be added by using ordinary rule of the algebra। उसको सिंपल हम लोग नहीं ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वेक्टर कैन बी एडेड जियोमेट्रिकली, जियोमेट्रिकली ऐड होता है। मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में जब वेक्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया भी था। आइए एक बार और दिखा देते हैं आपको। सपोज करिए कि अगर कोई मोहन है, सपोज करिए कोई मोहन है, वो पॉइंट ए से बी तक क्या गया, ईस्ट डायरेक्शन में गया, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, 4 किलोमीटर। और फिर बी से सी ही गया ईस्ट डायरेक्शन में थोड़ा सा, ठीक है, 3 किलोमीटर। टोटल इसका कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की बात करें हम लोग तो कितना हो जाएगा बच्चों, आपको पता ही है 7 किलोमीटर। बट यही क्या होगा, अभी ऐसे चलिए, सपोज करिए ये 4 किलोमीटर ऐसे गया और 3 किलोमीटर ऐसे गया, ठीक है। देन आपसे पूछा जाए कि अब बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना, ये पॉइंट हुआ ए एंड दिस इज अ पॉइंट बी एंड दिस इज अ पॉइंट सी। ठीक है, इनसे अरे सर ये तो ट्रायंगल बन गया, ये तो पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करके आप 4² + 3² कर दीजिए और √25 आ जाएगा और जो इसका रूट निकालेंगे हम लोग क्या मिल जाएगा 5। तो ये डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ा आपका, ठीक है, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? चलिए आइए देखते हैं इसमें 3 ला दिए गए हैं, कौन कौन से ला दिए गए हैं देखिए। 3 ला आपके वेक्टर एडिशन के दिए गए हैं। पहला जो होता है ट्रायंगल ला होता है अब वेक्टर एडिशन फॉर एडिंग 2 वेक्टर, 2 वेक्टर को जोड़ने के लिए ये ला यूज करते हैं हम लोग। फिर सेकंड जो है वह है पैरेललोग्राम ला ऑफ वेक्टर एडिशन फॉर एडिंग 2 वेक्टर, ये भी जो होता है 2 वेक्टर्स को जोड़ने के लिए यूज होता है। थर्ड जो आपके पास है पॉलीगन ऑफ ए वेक्टर एडिशन फॉर एडिंग मोर देन 2 वेक्टर, ये जो होता है पॉलीगन ला ये मोर देन 2 वेक्टर के लिए होता है, ठीक है। ट्रायंगल ला किसके लिए हो गया, 2 वेक्टर को ऐड करने के लिए हो गया बच्चों। पैरेललोग्राम ला जो हो गया वो भी क्या हो गया बच्चों, 2 वेक्टर को जोड़ने के लिए हो गया। और जो पॉलीगन ला है बच्चों वो किसके लिए है, मोर देन 2 वेक्टर को जोड़ने के लिए। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पॉलीगन का मतलब क्या होता है बच्चों, बहुभुज। तो मतलब इसकी भुजा भी बहुत ज्यादा होती है तो ये मोर देन 2 को भी ऐड कर सकती है। ओके, क्लियर हो गया। तो ये हमने पढ़ लिया वेक्टर का एडिशन क्या ऐड होता है, उसका डिफिनेशन हमने क्या कर लिया है, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ द 2 या मोर वेक्टर्स इज दैट ए सिंगल वेक्टर व्हिच प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट एज द इंडिविजुअल वेक्टर्स टुगेदर विल प्रोड्यूस, ठीक है।
आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है ट्रायंगल लॉ। हम लोग बस ट्रायंगल लॉ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसी वजह से मैंने क्या किया है कि बस एक ही लॉ पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे ट्रायंगल। और ट्रायंगल लॉ को हम ऐसे डिस्कस करेंगे कि किसी भी एग्जाम में आप ये पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है फिजिक्स में तो आप कर ले जाओगे, जस्ट लाइक टीजीटी का एग्जाम हो या पीजीटी का एग्जाम हो, ठीक है, आप उसमें आसानी से कर ले जाओगे। किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछेंगे उसमें मैं 2-3 क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा आपको, देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ओके, आइए देखते हैं क्या है ट्रायंगल लॉ। सबसे पहले ट्रायंगल लॉ है मीन्स क्या हुआ, ये त्रिभुज की बेसिस पे होगा। ट्रायंगल मतलब क्या होता है बच्चों, त्रिभुज, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक त्रिभुज बना लूँ जरा आपको आसानी से समझाने के लिए, एक त्रिभुज में बना लूंगा तो आप उस चीज से उसकी हेल्प से आसानी से समझ में आ जाएगा। ये मैंने एक कोई त्रिभुज बना रखा है, ट्रायंगल बना रखा है, ठीक है। मान लीजिए मैं नाम देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे नाम दे सकता हूँ ए बी और सी। ये सिंपल त्रिभुज लिया हूँ, वेक्टर के फॉर्म में अभी कुछ नहीं लिया हूँ, ठीक है। अब देखिए इसी त्रिभुज के इसी फिगर से हमको क्या करना है, इस ट्रायंगल लॉ को समझना है, आसानी से आ जाएगा। कैसे, देखिए, आइए, इफ टू वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। हमको इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, हमको बस ये ध्यान देना है, यहाँ पे कह रहा है कि इफ दो वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड, दो वेक्टर ले लिया जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं बच्चों, 3 साइड होते हैं। दिस इज द फर्स्ट साइड, सपोज करिए सेकेंड साइड एंड दिस इज द थर्ड साइड, ठीक है। तो कोई भी दो साइड्स लेना आपको, ठीक है, कोई भी दो साइड्स, रटना नहीं है कि अरे यार ये ए से बी हमने फर्स्ट ले लिया वेक्टर और ये बी से सी सेकंड ले लिया और ये सी से ए थर्ड ले लिया। कोई भी आपको दो वेक्टर उठाना है, बट एक कंडीशन है उसका, देखिए क्या होना चाहिए, ट्रायंगल में लेना है इन द सेम ऑर्डर, दिस इज द इम्पोर्टेंट है बेटा, सेम ऑर्डर, ठीक। सेम ऑर्डर का मतलब क्या है, अभी मैं बता रहा हूं, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली, बोथ मैग्नीट्यूड भी होंगे और उसके डायरेक्शन भी होंगे, बाय द थर्ड साइड, ठीक है, बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर, इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक, और इस पे सेम ऑर्डर पे ध्यान देना है। क्लियर हो गया, नहीं हुआ, मैं समझ रहा हूँ। आइए देखते हैं, ये आपको पता है ना कि किस ट्रायंगल लॉ में क्या कह रहा है, दो वेक्टर आपको क्या करना है, दो साइड्स ले लेने हैं और जो तीसरा बचेगा वो आपका रिजल्टेंट देगा। इतनी बातें समझ में आ गई। स्टेप्स है इसमें, स्टेप्स अगर मैं लिख दूं आपको और इजी हो जाएगा। देखिए समझाने की गारंटी मेरी है, ठीक है, स्टेप्स लिख लिए। सबसे पहले क्या करना है हमको, दो साइड्स लेने हैं, क्या करना है बच्चों, दो साइड लेने हैं और ये दोनों साइड्स होंगे वो क्या करेंगे, दो वेक्टर को बताएंगे हमें, दो वेक्टर को, ठीक है। बट कंडीशन क्या होगा यहाँ पे, एक सेम ऑर्डर में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सेम ऑर्डर में, ठीक। सेम ऑर्डर का मतलब मैं समझ रहा हूँ, नहीं आ रहा आपको, मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। ये हो गया मान लीजिए स्टेप 1 एंड दिस इज स्टेप 2 एंड स्टेप 3 क्या होगा, जो थर्ड साइड होगा वो क्या देगा, आपको रिजल्ट देगा, और वो भी कैसा होना, रिजल्ट कब देगा, वो होगा अपोजिट ऑर्डर में, क्या होगा बच्चों, अपोजिट ऑर्डर में। क्लियर हो गया, यानी कोई भी दो, ये ट्रायंगल का जो मैंने बना रखा आपके सामने बना रखा, इस ट्रायंगल को लीजिए, इस ट्रायंगल को लीजिए साइड, और ये थर्ड वाला क्या बताएगा आपको, रिजल्ट। चाहे आप इस साइड को लीजिए या इस साइड को लीजिए, थर्ड जो बचा वो आपको बता देगा रिजल्ट, ठीक है। यही कहा गया है कि एक वेक्टर लेना है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, उसको हमको ट्रायंगल के किसी भी दो साइड से रिप्रेजेंट करना है, बट सेम ऑर्डर में होनी चाहिए, और जो रिजल्टेंट होगा वो तीसरा साइड बताएगा लेकिन अपोजिट ऑर्डर में होनी चाहिए।
कैसे, आइए हम लोग देख लेते हैं। देखो बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक एक स्टेप टू स्टेप करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, दो वेक्टर लेते हैं हम लोग, सपोज करिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये पूरे अच्छे से समझाऊंगा आपको टाइम देके, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब देखिए मैंने क्या कर लिया, एक लिया यहाँ पे ओरिजिन ओ, और यहाँ से मैंने क्या कर लिया, एक वेक्टर ड्रा कर दिया, दिस इज द वेक्टर ए। ओके, और यहीं से मैंने क्या कर दिया, एक और वेक्टर ड्रा कर दिया, दिस इज द वेक्टर बी। इसको बोलते हैं सेम ऑर्डर बच्चों। ये हो गया टेल एंड दिस इज द हेड। फिर दूसरे वेक्टर का टेल मतलब हेड पे टेल और फिर हेड। ठीक है, मतलब एक फ्लो में जा रहा है। देखिए ये सेम ऑर्डर में, जैसे ये गया फिर वैसे ही ये आगे बढ़ गया। ठीक है, दो साइड होंगे त्रिभुज के, तीन साइड होते हैं, दो साइड को हमने यूज कर लिया। जो तीसरा साइड है, अगर देखिए अगर ऐसे ये चला जाता, ये ऐसे आके फिर यहाँ मिल जाता, तो क्या होता, सेम ऑर्डर में होता बच्चों। क्या होता, सेम ऑर्डर में। बट हमें तो लेना है अपोजिट ऑर्डर में, मीन्स ऐसे लेना है मुझे। तो ये ऑटोमेटिक आपको क्या देगा, रिजल्टेंट आपको दे दिया। क्लियर हो गया। मैंने देखिए ये एरो बना रखा है, वेक्टर ए ऐसे गया फिर वेक्टर बी ऐसे गया। अगर सी भी अगर ऐसे आ जाता तो सेम ऑर्डर में कहा जाता, तो वो गलत हो जाता, वो ट्रायंगल का लॉ नहीं है। ट्रायंगल का लॉ ये कहता है कि केवल दो साइड को हम दो वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे और दोनों क्या होने चाहिए, सेम ऑर्डर में। और जो उसका रिजल्टेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बच्चों, अपोजिट ऑर्डर में। तो जब अपोजिट ऑर्डर में मैंने ये बना दिया तो ऑटोमेटिक ये इन दोनों का प्लस दे देगा। ठीक है, आइए और देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए सपोज करिए फिर मैं एक और डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए अगर मैंने सपोज करिए ऐसे बना दिया, एक वेक्टर को ऐसे दे दिया एंड एक वेक्टर को हमने ऐसे दे दिया। ठीक है, और एक वेक्टर को हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, ये हो गया सपोज करिए वेक्टर ए एंड दिस इज द बी। ठीक, एंड दिस इज द सी वेक्टर। अब आप बताइए क्या आएगा, बताइए इसका रिजल्टेंट क्या आएगा। मैंने तो यहाँ बता दिया था कि r बराबर आ गया हमारे पास वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है एग्जाम में। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है किसी एग्जाम में पूछा हुआ, मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन मैंने देखा है ये क्वेश्चन पूछा हुआ। बताइए, तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या देखना है कि सेम ऑर्डर में कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्टेप बच्चों एकदम अच्छे से मैं बता रहा हूँ, इसको स्टेप से समझ के रखिएगा, कभी नहीं भूलोगे। सेम ऑर्डर में कौन कौन से हैं, देखिए कौन कौन से हैं सेम ऑर्डर में, बताइए। अच्छा ये देखिए यहाँ से चेक करिए, ये अरे नहीं यहाँ तो उल्टा मिल गया, मीन्स ये अपोजिट ऑर्डर में है। अच्छा यहाँ से चलिए, यहाँ से चले आपने ए, ठीक है मिल गया। अच्छा बी, यानी आपके यहाँ से ए और सी, सॉरी बी नहीं, ए और सी आपके क्या है, सेम ऑर्डर में। तो आप कहेंगे अरे सर ये तो ए प्लस सी बराबर बी के है, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो क्या है बच्चों, सेम ऑर्डर में है। क्या है बच्चों, सेम ऑर्डर में। और जो बी है वो क्या है, अपोजिट ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर में। ठीक है, ये क्या है, ट्रायंगल के दो साइड्स यूज हुए हैं, ट्रायंगल के दो साइड्स यूज हुए हैं। और ये क्या है, थर्ड साइड है ट्रायंगल का। क्या है बच्चों, थर्ड साइड है। देख रहे हैं डिफिनेशन मैच कर रहा। यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे देखिए ए और बी क्या है, सेम ऑर्डर में है। क्या है बच्चों, सेम ऑर्डर में। और ये क्या है आपके पास, ये जो हो जाएगा वो क्या है बच्चों, अपोजिट ऑर्डर में। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग अच्छी नहीं है, बस कोऑपरेट करिएगा, आप समझ के रखिएगा। ठीक है, अपोजिट ऑर्डर। क्लियर हो गया। अब आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे इससे रिलेटेड, आप कर ले जाओगे, ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर लोगे, आसानी से कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं बना के क्वेश्चन और दे रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए सपोज करिए कि ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे। ठीक है, और ये सपोज करिए ऐसे बना हुआ है।
और ये सपोज करिए ऐसे बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नाम दे दीजिए। मैंने यहाँ पे दे दिया मान लीजिए वेक्टर ए, यहाँ पे हमने दे दिया वेक्टर बी, और यहाँ पे हमने दे दिया वेक्टर सी। बस आपको ये देखना, अब मैं पूछूं अच्छा से बताइए किसको किसको ऐड किया जा रहा है मैं इसमें, अब किसके बराबर है, मीन्स ए प्लस सी बराबर बी है कि ए प्लस बी बराबर सी है, क्या है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सेम आर्डर चेक करिए। सबसे पहले क्या करिए, सेम आर्डर। अच्छा यहाँ से जाइए, ये बी, ये सी, अरे यार ये तो अपोजिट आर्डर में है, नहीं हो पाएगा। ए से चेक करिए, ए से, अच्छा ये सेम आर्डर में, ओ फिर यहाँ से, अच्छा ये सेम आर्डर, इट मीन्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी जो होंगे वो सेम आर्डर में है, और वेक्टर बी जो होगा वो अपोजिट आर्डर में होगा, तो ए प्लस बी एक साइड में चला जाएगा, बी उसका रिजल्टेंट बताएगा। समझ में आ गया, मीन्स जो अपोजिट है बच्चों वो रिजल्टेंट बता रहा है आपको, और जो सेम आर्डर में है उनका ऐड हो रहा है। क्लियर है, जो सेम आर्डर में है उनका ऐड हो रहा है, जो अपोजिट आर्डर में है वो रिजल्टेंट बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यहाँ पे नोटेशन देखो कुछ भी हो सकता है, मैंने ए बी सी ही ले रखा है, लेकिन डोंट वरी, आपको समझने से मतलब है। कुछ भी ले सकते हैं, वेक्टर पी भी ले सकते हैं, वेक्टर क्यू भी ले सकते हैं, वेक्टर आर भी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस कंसेप्ट को समझ के रखिए कि तीन ही वेक्टर बनने हैं इसमें ट्रायंगल ला में। दो वेक्टर सेम आर्डर में होंगे, एक वेक्टर अपोजिट आर्डर में होगा। जो अपोजिट होगा वो आपको रिजल्ट बताएगा, और जो सेम आर्डर में होंगे उनका ऐड होना है, वो दोनों सम होंगे आपस में। बस वही देखना है, जितने भी सेम आर्डर को मिलेंगे आप सम कर दीजिए, अपोजिट आर्डर वाले को आप क्या बता दीजिए, उसका रिजल्टेंट बता दीजिए। ये ट्रायंगल ला हुआ बच्चों। मैंने इतना समय दिया आपको समझाने के लिए स्टेप टू स्टेप, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसको इजी मत लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है बहुत ज्यादा। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, अगर आप डायरेक्शन नहीं समझे रहोगे सेम आर्डर अपोजिट आर्डर का मतलब क्या है, तो आप ये क्वेश्चन गलत करके चले आओगे। ठीक है ना, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया, तो F2 वेक्टर, ये देख लीजिए ट्रायंगल ला एक बार और मैं देख लूँ, इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है। F2 वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यहाँ पे भी मिलेगा आपको, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और यहाँ पे मिलेगा बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक, आपको ये नहीं ध्यान देना, बस दो वेक्टर लेना है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। ट्रायंगल के दो साइड्स को क्या करना है, रिजल्ट रिप्रेजेंट करना है सेम आर्डर में। तो जो रिजल्टेंट होगा वो एक वेक्टर से मिलेगा जो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, जो साइड से थर्ड साइड्स के अपोजिट आर्डर में होगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा ट्रायंगल ला। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, पैरेललोग्राम ला और पॉलीगॉन ला को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, फिर हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।